जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था जिस ढंग से भाजपा की तरफ से दावे किए जाते थे और उसकी तो पोल खुल के रह गई। सरकार ने बड़ा पर्दा डालने की कोशिश की जब पूरन भट्ट की यहाँ पे शहादत हुई और उसके बाद कम से कम 13 फैमिली वहाँ से चुपके से अपनी जान बचा के यहाँ पे भागे। विकास तो हमें दिखाई दिया जब मेन किराना स्टोर में भी बियर बेचने का काम यहाँ पे किया और पहले से ज़्यादा 51 दुकानें शराब की खोली। भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये तो बड़े दावे करते थे कि डीडीसी के चुनाव में हम बहुत बाजी मारेंगे। 278 में से 70 भी क्रॉस नहीं कर पाए। आज भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और 13 फैमिली को आना ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। आज जो 56 इंच की छाती दिखाने वाले लोग हैं, आज किस ढंग से चाइना की बात अगर आप समझे, अरुणाचल प्रदेश में क्या पोजीशन है और यहाँ पे ड्रोन के सिलसिले बड़े बड़े हथियार डेडली वेपन जो है वो यहाँ पे उसका आना जाना शुरू हो गया। आज जम्मू कश्मीर जिस ढंग से यूटी में तब्दील हो गया, किसी की मांग नहीं थी। ये वो बातें करते हैं जो लोग मानते नहीं। जम्मू शहर में आईडी वगैरह है, वो जिस ढंग से रेलवे स्टेशन में पकड़ा जाना ये ठीक है, दर्शाता है कि पुलिस बड़ी चुस्त है, लेकिन वो यहाँ पर तक पहुँचे कैसे, ये भी तो सवाल निशान है। रिफ्यूजियों को जो मनमोहन सिंह जी 30 लाख 25 लाख देना चाहते थे, फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि 25 लाख नहीं 30 लाख रुपया इनको कम से कम मिलना चाहिए। अब 5.5 लाख रुपए के बाद दूसरी किस्त की बातें नहीं करते। कांग्रेस का एजेंडा है हमें रियासत को रिस्टोर करना है। बिजली को प्राइवेटाइज यहाँ पे किया गया। हमारे रिसोर्सेज हैं तो हमें बिजली सस्ती मिलनी चाहिए। 50 का आंकड़ा आप पार करोगे जम्मू के लोगों को बियर पिलाने के लिए। यहाँ पे नई सरकार चाहिए, चुनी हुई सरकार चाहिए। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बैलेट का इस्तेमाल करेंगे और बैलेट के इस्तेमाल के ज़रिए वोट डालेंगे और वोट डालने के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू कश्मीर के हालातों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमन जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, क्या कुछ किस तरह से देखते हो आप इस सिचुएशन को? जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था जिस ढंग से भाजपा की तरफ से दावे किए जाते थे और उसकी तो पोल खुल के रह गई और हाल ही में टारगेटिंग किलिंग और सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला वो जारी है। लगातार वो सिलसिला थम नहीं रहा। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो दिल्ली से जम्मू कश्मीर की धरती पे दौरा लगाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन क्या है ये उस वक्त लोगों के सामने यहाँ पे आया। हालांकि सरकार ने बड़ा पर्दा डालने की कोशिश की जब पूरन भट्ट की यहाँ पे शहादत हुई और उसके बाद कम से कम 13 फैमिली वहाँ से चुपके से अपनी जान बचा के यहाँ पे भागे और वो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कल प्रदर्शन यहाँ पे किया। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते थे कि कहीं माइग्रेशन नहीं है और जब वो लोग अपने बयान अलग-अलग वीडियो के जरिए उनकी क्लिपिंग के ज़रिए अपनी बात रखते थे कि वो किस हालात से यहाँ पे आए हैं। अभी रिसेंटली जो टारगेटिंग किलिंग हुई पूरन भट्ट की, अभी तक कंपनसेशन उनको नहीं मिली। 370 टूटने के बाद कहा गया था कि विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, इस चीज़ पर बातचीत की गई थी और भाजपा ये भी कहती है कि 370 हटने के बाद कई तरह का विकास जो है हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं? विकास तो हमें दिखाई दिया जब मेन किराना स्टोर में भी बियर बेचने का काम यहाँ पे किया और पहले से ज़्यादा 51 दुकानें शराब की खोली। रेवेन्यू इकट्ठा करने का और भी साधन हो सकता है। ये जम्मू कश्मीर ऋषि मुनियों की धरती है और ये टूरिज़्म पिलग्रिम यहाँ पे आता है, तो ये देश लोगों ने तो विरोध यहाँ पे किया और वहीं पे बड़े बड़े स्टोर का खुलना, जिससे छोटा दुकान जो था वो उसका ख़त्म, मैं समझता हूँ पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। कोरोना के बाद भी वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाए और उनको जो पैकेज मिलना चाहिए था उसमें देरी यहाँ पे हो गई और उसके बावजूद ऐसे रिलायंस स्टोर का खुलना। और जम्मू कश्मीर में जो सरकार दावे करती थी बड़े बड़े MOU साइन करके कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे, वो MOU साइन करने के बाद वो सुर्खियों तो समेटी उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, लेकिन ज़मीनी सतह पे उसका असर देखने को यहाँ पे नहीं मिला। और बदलाव तो क्या 2-3 साल से 2014 के बाद 2022 तक जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को ज़ख्म मिले हैं कि उनकी जो सिलेक्शन लिस्ट, जो रिक्रूटमेंट थी वो सारी क्वैश की जाई और रिक्रूटमेंट स्कैम निकल के यहाँ पे आया। ये अपने आप को दिखाता था कि सरकार प्रशासन है कहाँ पे। जब हर एक चीज़ में, जब नौजवानों को कोई राहत कहीं नहीं और बेरोज़गारी चरम सीमा पे यहाँ पे जा रही है और हर घर में चूल्हा जलाने की बात जो उज्ज्वल की स्कीम की बड़ी दुआई देते थे, एक बार सिलेंडर दे दिया, लेकिन सिलेंडर बढ़ाने की आ गए, जो 400 रुपये का सिलेंडर था 1200 रुपये तक
पहुंच यहाँ पे हो गया। अब वो भाजपा चुप्पी साधे हुए। कांग्रेस ने तो प्रदर्शन किया, सड़कों में भी प्रदर्शन किया, उनके नेताओं ने दिल्ली में भी, संसद में भी उसकी आवाज़ सुनने को यहाँ पे मिली, लेकिन महंगाई है वो कभी भी वो भी रुकने का नाम नहीं लगती। भाजपा उससे कहती है प्रभावित कि आने वाले समय में हमारी ही सरकार आएगी, लोगों का पूर्ण समर्थन जो है हमें मिलेगा। आप किस तरह से इसे देखते हैं, या कांग्रेस किस तरह इनका से? भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये तो बड़े दावे करते थे कि डीडीसी के चुनाव में हम बहुत बाजी मारेंगे, 278 में से 70 भी क्रॉस नहीं कर पाए। और ये किसी ढंग से एजेंसीज का मिसयूज़ करके, ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज़ करके डबल इंजन की सरकार है और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ये लोग हैं। आप देखिए कि जिस ढंग से सरकारी बंगले एक एक विरोधियों के खाली किए जा रहे हैं, वहीं पे सरकार चुप्पी साधे हुए है, वहीं पे भाजपा के लोग पूरी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ, जबकि विपक्ष की सब लोगों की सिक्योरिटी जो है वो ख़त्म कर दी। बड़ा अच्छा होता भाजपा जो ट्रांसपेरेंसी की बातें करती है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता। तो ये कौन सी सरकार यहाँ पे, कौन सा प्रशासन यहाँ पे है जिसमें लोगों की दिक्कतें जो हैं वो बढ़ रही हैं और आम लोगों का चूल्हा जलना, जब बेरोज़गारी चरम सीमा पे यहाँ पे होगी तो इसके साथ साथ कई लोगों के और जो काम धंधे थे उसमें भी काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। छोटे दुकानदार, NPA उनके जो अकाउंट्स थे जिन्होंने लोन लिया था, वो भी इस हालात में यहाँ पे नहीं है कि उसकी भरपाई यहाँ पे कर पाए। बिल्कुल डिफ़ॉल्टर नहीं है, लेकिन सरकार का या उन लोगों का, अपने परिवार का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया। और आप देखें कि जहाँ पे हमारे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ थे जो कश्मीर से 150 दिन से भी वो ज़्यादा यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब उसका स्टैंड जिस बात को लेके वहाँ पे हालात साजगार नहीं है, क्लियर होगा। जब 13 फैमिली 1990 में जब माइग्रेशन हुई तब भी भाजपा की सरकार वहाँ पे थी, सपोर्टेड सरकार थी। आज भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और 13 फैमिली को आना, ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। और कहाँ पे जो लाख दावे करते थे, कल इंदिरा जी को हमने श्रद्धांजलि दी। लोग महसूस करते हैं कि इंदिरा जी जैसे बोल्ड लीडरशिप जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आँख से आँख बात करने वाली वो बात, लेकिन आज जो 56 इंच की छाती दिखाने वाले लोग हैं, आज किस ढंग से चाइना की बात अगर आप समझे, अरुणाचल प्रदेश में क्या पोजीशन है, और यहाँ पे ड्रोन के सिलसिले, बड़े बड़े हथियार, डेडली वेपन जो है वो यहाँ पे उसका आना जाना शुरू हो गया। कितने यहाँ पे है जो पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, हम उसको उनकी सराहना यहाँ पे करते हैं, लेकिन वो सिलसिला रोकने के लिए सरकार को बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। जो कल तक बातें करते थे PO को, तो कांग्रेस भी तो इनके साथ है, पूरा देश इस मसले में इनके साथ खड़ा है, तो इनको कौन रोक रहा है? पार्लियामेंट ने तो उससे 90 के बाद इसको रेजोल्यूशन पास किया था कि हम उसको लिबरेट यहाँ पे कर पाएंगे। आज जम्मू कश्मीर जिस ढंग से UT में तब्दील हो गया, किसी की मांग नहीं थी। ये वो बातें करते हैं जो लोग मानते नहीं। हमने किसी ने UT मांगी नहीं थी, इन्होंने UT दे दी। हमने किसी ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा नहीं था, इन्होंने वो थमा दिया। और हर जगह पे जहाँ पे ये लोग नोटबंदी के बाद बोलते थे कि आतंकवाद की कमर तोड़ के रख देंगे, अब आतंकवाद तो धीरे धीरे करके जिस ढंग से सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग, बड़ी ब्राह्मणा में पोस्टर का लगना, उधमपुर बस में धमाके होना, कटरा जैसे में हादसा हो, स्टिकी बम के ज़रिए लोगों का जान चले जाना, इसी ढंग से जम्मू शहर में ID वगैरह है वो जिस ढंग से रेलवे स्टेशन में पकड़ा जाना, ये ठीक है, दर्शाता है कि पुलिस बड़ी चुस्त है। लेकिन वो यहाँ पर तक पहुँचे कैसे, ये भी तो सवालिया निशान है। अब लॉ एंड ऑर्डर, अब पल्ली गांव में जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया था 6 महीने पहले, अब वहाँ की हालत देखो, कहाँ पे वो सोलर प्रोजेक्ट जिसके लिए बड़ी घोषणा जम्मू कश्मीर में की, जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजमों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री का भाषण कराया, तो भाजपा है कहाँ पे? अब अमित शाह जी आए तो सारा सरकारी पंच सरपंच ज़बरदस्ती करके भीड़ इकट्ठा करके, और लेकिन उनको दे के आगे। तो ये दर्शाता है अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं में इतने दम होता, अपने बलबूते पे करवाते। आज लोग परेशान है कि रिफ्यूजियों की अनदेखी की गई है। रिफ्यूजियों को जो मनमोहन सिंह जी 30 लाख 25 लाख देना चाहते थे, फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि 25 लाख नहीं 30 लाख रुपया इनको कम से कम मिलना चाहिए। अब 5.5 लाख रुपए के बाद दूसरी किस्त की बातें नहीं करते। जहाँ पे आपने अंबानी और अडानी का लाखों हज़ार करोड़ रुपया माफ़ कर दिया, वहाँ पे तो 9,996 करोड़ का पैकेज था रिफ्यूजियों का, एक ही बार वन टाइम सेटलमेंट कर देते। आपका क्या एजेंडा है अगर आने वाले समय में चुनाव, जिस तरह से बात कर रहे हैं, कई अन्य पार्टी जो है इसकी मांग करी कि जल्द से जल्द चुनाव जो होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा, किन किन मुद्दों पर जो है साफ तौर से बात? हमेशा चुनाव से भागती नहीं, हमेशा चुनाव के लिए तैयार यहाँ पर रहती है। ये भाजपा ही विलम्ब है, क्योंकि भाजपा को पता है कि उसकी ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए वो 25 लाख वोटर बाहर के लोगों को इंपोर्ट करने का प्रयास करते हैं, जिस तरह सब लोगों ने विरोध यहाँ पे किया कि यहाँ के रहने वाले लोगों को हक बनता है कि वो अपना MLA चुने या दूसरी जगह पे यहाँ पे हो। लेकिन जब नॉन लोकल 25 लाख वोटर ऑर्डिनरी रेजिडेंट की इंटरप्रिटेशन को गलत तरीके से ट्रीट किया,
ऑर्डिनरी रेजिडेंट कोई बाहर से कल कोई लेबर लगा के आएगा रेलवे की टनल खोदने के लिए, वो भी वोट का हकदार होगा। कोई आर्मी के BSF में, तो ये सवालिया निशान है कि कहीं पे ट्रस्ट डेफिसिट है। कहीं पे इलेक्शन अथॉरिटीज़ बोलती हैं कि जनाब कोई 25 लाख वोटर नहीं आएगा, गलती हो गई। फिर उसके बाद DC मैडम आर्डर निकालती हैं, फिर वो 25 लाख वोटर के लिए या जो भी बाहर के वोटर है बिल्कुल सिंपलीफाई प्रोसीजर कर दिया। अगर कोई आधार कार्ड नहीं कुछ नहीं, तो अगर तहसीलदार ही वेरीफाई करेगा तो उनको, तो ये पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस का एजेंडा है। हमें रियासत को रिस्टोर करना है, यहाँ पे भाईचारे को मजबूत करना है। जो रीजनलिज्म की बातें करते हैं, कम्युनल फोर्सेस को हवा देने की बातें करते हैं, आज नफरत की दीवारों को तोड़ने का समय आ गया। हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात है, तभी राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा, लाखों की भीड़ उनके साथ है। और जिस दिन वो जम्मू कश्मीर में एंटर होगी तो आप देखेंगे कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, जहाँ जहाँ से वो निकल के आ रही है। लोग छोटी छोटी पार्टी है उसमें शामिल हो रही हैं। अब 3570 किलोमीटर पैदल चलना, 1000 से ज़्यादा किलोमीटर तो राहुल जी अभी पैदल चल गए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है अभी भी, क्या लगता है जम्मू कश्मीर में सीटें हासिल करने के लिए कितना कारगर साबित होगा वो? नहीं, सीटें हासिल करने की आवाज़ नहीं, हमारी पार्टी एक मूवमेंट का नाम है। मूवमेंट के नाम ना जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए काम यहाँ पे किया, भाईचारे के को मजबूत करना हमारी प्रायोरिटी होती है। और हमारी पार्टी ने कितने कितने दीगर नेता खो दिए, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, सरदार बेअंत सिंह जैसे लोग हों। उन ताकतों का डट कर मुकाबला हम लोगों ने करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर के आम आवाम, आज आम आवाम पिसता चला जा रहा है, उनका काम धंधा बंद हो गया। हर एक चीज़ आउटसाइडर, छोटे छोटे स्मार्ट सिटी को लेके जो हालत यहाँ पे है, कितना आंकड़े पीछे चला गया। हमारे छोटे बिजली को प्राइवेटाइज यहाँ पे किया गया। हमारे रिसोर्सेज हैं तो हमें बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, और रिसोर्सेज सारे हमारे लोगों के ख़त्म हो गए। रेत और बजरी का रेट कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बोलती है लेकिन चार्ज कुछ यहाँ पे होता है, तो सरकार कहाँ पे है? तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। हाल ही में आपने देखा कि लश्कर तोबा के आदमी भी भाजपा के अंदर शामिल हुए कि जो उनका इनर सेल था। अब जो वो चलाने वाले लोग, वो अमित शाह तक कैसे पहुंच गए? फेलिस्टेट करने वाले भी भाजपा के लोग हैं। शायद उन्हीं के दम पे ये बोलते हैं कि हम 50 आंकड़ा पार करेंगे। तो 50 का आंकड़ा आप पार करोगे जम्मू के लोगों को बियर पिलाने के लिए, जहाँ पे हम नशा मुक्ति की बातें करते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ से आपका छोटे छोटे किराने की दुकानों में बियर और ऐसी चीज़ों का पाया जाना, तो लोग महसूस करते हैं। लोगों ने सब कुछ देख लिया। लोगों ने देख लिया कि गुजरात का मॉडल क्या है। क्या गुजरात के मॉडल में आप देखो जिस ढंग से वो ब्रिज को टूटा गया, कितने लोगों की जाने की, ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे, किसकी निशानदेही यहाँ पे हुई? गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उससे पहले लोगों की जाने तो चले गई। आप वहाँ पे देखो शराब के नशे के कारण कितने लोग मारे जाते हैं। सबसे ज़्यादा ड्रग्स का अड्डा गुजरात में चल रहा है, कितने कितने हज़ारों करोड़ की वो ड्रग्स वहाँ पे आ रही। तो ये भाजपा अपना मंथन करे ना। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों को क्या एक संदेश आपकी तरफ से रहने वाला है? हम लोग हमेशा लोगों के साथ हैं और गरीब आवाम के साथ हैं, जो छोटे छोटे दुकानदारों के साथ हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे सिविल सोसाइटी के साथ मिल के। आप बताओ, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी करते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर यूटी तक, महाराजा तो लद्दाख में भी था, तो फिर लद्दाख वाले को भी छुट्टी में उसको शामिल करते हैं, महाराजा हरि सिंह का कद बनाते। एक तरफ महाराजा हरि सिंह की वाहवा लूटते हैं, दूसरी तरफ उसकी सोच को काटते हैं। उसकी सोच तो जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखते, वो उसकी सोच थी। उसके सारे रियासत का दर्जा देने वाले स्टेट जज छीन लेते हैं। तो एक तरफ वाहवा लूटते हैं, दूसरी तरफ उसके बनाए हुए स्टेट जज को छीनते हैं। वो किस लिए? दूरंदेशी नेता यहाँ पे थे। आज हर मरले में, अब जम्मू कश्मीर डेमोक्रेसी में एक LG ही एक सब्स्टिट्यूट नहीं है। LG के साथ एक एडवाइज़र, और एक एडवाइज़र जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या भला करेगा? यहाँ पे नई सरकार चाहिए, चुनी हुई सरकार चाहिए। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बैलेट का इस्तेमाल करेंगे, और बैलेट के इस्तेमाल के ज़रिए वोट डालेंगे, और वोट डालने के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो रमन भल्ला जी हमारे साथ थे। साफ तौर से उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस अच्छे जो है लोगों की काम के लिए बात करेगी, और साथ साथ उन्होंने कहा कि लोगों के साथ हम खड़े हैं, लोगों का समर्थन की हमें ज़रूरत है, और लोग समझदार हैं कि कौन सी पार्टी को चुनना है, वो बेखूबी से जानते हैं। आप इस तरह से देखते हैं यंग बाइट्स। विजन अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।